हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास हिंदी की सेकेंड बुक है वर्णिका, उसका 5 नंबर चैप्टर धरती कब तक घूमेगी क्वेश्चन आंसर, इसका पाठ का प्रश्न उत्तर को देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका आंसर इसका जितना भी है इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। सीता के पति के मृत्यु के बाद उसकी घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। जो सीता के पति उसकी मृत्यु के बाद सीता के घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। सीता के 3 पुत्र थे। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि सीता के कितने पुत्र थे, तो हो जाएगा आंसर 3, जो कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे कि माँ को खाना कौन खिलाएगा। 3 पुत्र था, लेकिन तीनों आपस में ही लड़ते झगड़ता था कि माँ को खाना कौन खिलाएगा। फिर तीनों भाइयों ने एक एक माह की पाली बांधा कि एक एक माँ को हम सभी भाइयों खाना माने कि खिलाएंगे। तीनों भाइयों ने यह विचार किया कि एक माँ है जो कि हमारे में माँ खाएगी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर इसी तरह से है जो कि यह पाली चलते रहेगी। यह विचार हुआ। तो इस तरह सीता अपने बेटे के साथ रही। इस तरह से सीता अपने बेटे के साथ रहने लगी, लेकिन वह मन ही मन काफ़ी दुखी थी, परंतु वह अपनी मन की व्यथा किसी को नहीं बताती थी। इस प्रकार सीता अपने घर में ही घुटन महसूस करती है। यहाँ पे एकदम आंसर सटीक दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। देखेंगे आगे की ओर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि पाली बदलने पर अपने दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। यानी कि जैसे ही पाली बदलती है और दादी माँ है जो कि जिसके घर में जाते हैं उस घर के बच्चे खुश होते हैं, परंतु उसके माता पिता है जो कि नाखुश होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हम लोग देखेंगे। आंसर देखेंगे। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दादी माँ बच्चे से काफ़ी लगाव रखती है, परंतु उनके माता पिता को दादी की चिंता सताने लगती है और मन ही मन कहते हैं कि 1 महीने की आफत आ गई। 3 लड़का है और इतना है कि सोचता है कि फिर है जो कि 1 महीना के आफत आ गई, जिस कारण माता पिता नाखुश हो जाते हैं। जिस कारण से है कि माता पिता नाखुश रहते हैं और उनके बच्चे हैं जो कि खुश रहते हैं। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करे। क्वेश्चन दिया है, यह है जो कि पंक्ति दिया गया है, बुक का पंक्ति है। ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, जिससे कि आपको पंक्ति भी याद रहे। यहाँ पे देखेंगे आंसर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 के धरती कब तक घूमेगी कहानी से ली गई है। जब भी किसी कहानी के हो, कविता का हो या निबंध का भी हो, तो उससे शुरू करना है कि किस पुस्तक से ली गई है और वह लाइन है जो कि कौन कहानी का है या कविता का है तो किस कविता का है, निबंध है तो किस निबंध का है, इतना आपको ज़रूर दर्शाना है। जैसे कि यहाँ कहानी है, यदि निबंध रहता तो यहाँ पे लिखते कि प्रस्तुत पंक्ति धरती कब तक घूमेगी। यहाँ पे कहानी है तो कहानी लिखा गया। यदि निबंध रहेगा तो निबंध से ली गई है, कविता रहेगा तो कविता से ली गई है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे है कहानी से ली गई है, जिसके लेखक साबर दैया है। यह धरती कब तक घूमेगी कहानी जिसके लेखक है साबर दैया है।
लेखक इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि जब सीता अपने घर छोड़कर बाहर निकल जाती है उस समय धरती बहुत बड़ी और आकाश अनंत दिखाई देता है और सीता को किसी भी प्रकार के घुटन महसूस नहीं हुई। जब वह पहली बार खाना खाती है सीता, और उसके बाद होता है कि महीने महीने हर एक महीना में जो तीनों बेटा है वह 50-50 रुपया देगा। यह सभी घर की स्थिति को देखकर सीता है जो कि बहुत ही दुखी हो जाती है और अंत में घर को छोड़ देती है और निकल जाती है। महीना में होता है कि तीनों लड़का 50-50 रुपया देगा। इस तरह से 150 रुपया उसे महीना में दिया गया और उसके बाद वह है कि जो कि घर छोड़कर चली गई। आगे की ओर हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करें। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सीता का चरित्र चित्रण करें। आंसर है सीता एक असहाय और विवश माँ है जिसके 3 बेटे हैं और सीता उन तीनों बेटे के लिए बोझ बन गई है। ये 3 बेटा है पर भी है जो कि माँ की खाना नहीं खिलाता है। ऐसा बेटे और बहुओं के दुत्कार उसके हृदय को चोट पहुँचाती है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। यही है सीता का जो कि चरित्र चित्रण। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम छोटा सा आंसर दीजिए और सटीक दीजिए जिससे आपको फुल मार्क्स से दिया जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 2 मार्क्स से आपको दिया जाएगा। आगे हम लोग कहानी के सारांश को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग धरती कब तक घूमेगी कहानी के सारांश देखेंगे। प्रस्तुत कहानी साबर दैया के द्वारा लिखा गया है। जो यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की बात करते हैं तो यह कहानी जो कि साबर दैया के द्वारा लिखा गया है, जो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार है। यह कहानी राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद लेखक ने स्वयं किए हैं। ये कहानी राजस्थानी भाषा में था, इसका अनुवाद हिंदी में लेखक स्वयं किए हैं। यह पूछा जाएगा इसका कहानी का नाम देगा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो आंसर हो जाएगा लेखक ने स्वयं, या यह ऑप्शन देगा साबर दैया भी देगा और साबर दैया देगा तो यह साबर दैया होगा ही, और लेखक ने स्वयं देगा तो ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे लेखक ने स्वयं किए हैं। इनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छठाओं के साथ उपस्थित हुआ है। आगे देखेंगे इस कहानी के प्रमुख पात्र सीता है जिसके 3 पुत्र थे। 3 बेटे हैं पर माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता है। तीनों पुत्र सोचते हैं कि माँ को खाना कौन खिलाएगा। फिर वे तीनों फैसला करता है कि माँ पाली से हम सभी में एक एक महीना खाना खाएगी। जब भी खाना खाने की पाली बदलता है तो बच्चे हैं जो कि खुश होते हैं कि दादी माँ अब हमारे साथ रहेगी और फिर और खाना खाएगी, परंतु माता पिता नाखुश हो जाते हैं क्योंकि उनको सीता की खाने की चिंता सताने लगती है और सोचते हैं कि फिर आफत आ गई। बेटा ऐसा है कि माँ को खाना खिलाने के लिए सोचता है कि फिर है जो कि आफत आ गया। आगे की ओर देखते हैं। ये सभी देखकर सीता काफ़ी दुखी रहती है पर वह अपने मन की व्यथा किसी को नहीं बताती है और अंत में अपने घर छोड़कर निकल जाती है और इस समय उसे किसी बात की घुटन महसूस नहीं होता है। जब वो घर छोड़कर निकलती है तो उसे किसी बात का घुटन महसूस नहीं होता है और है जो कि वो घर छोड़ देती है। तो यहाँ पे सारांश जो कि एंड होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा आप अपने चैनल का नाम कृतज्ञ क्लासेज और इस चैनल का लोगो वहाँ पे दिखेगा, ज्वाइन होइए और वहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे वह 10th क्लास की हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इकोनॉमिक्स जो कि अर्थशास्त्र 10th क्लास की है, अर्थशास्त्र, इसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिए। चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से स्टूडेंट इससे जुड़ सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।